आई गेस आज के बाद से सभी बार्सिलोना फैंस को जॉन गार्सिया को केवल जॉन गार्सिया नहीं बोलना चाहिए, डॉन जॉन गार्सिया बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो बंदे ने कल किया है वो केवल डॉन लोग ही करते। मतलब अपोनेंट के इलाके में घुस जाओ जहां पे अपोनेंट आपकी जान लेने के लिए जो है वो भाई साहब उत्सुक है, और वहां जा करके आप क्लीन शीट निकाल करके ले आते हो। अरे क्लीन शीट क्या, जो 2 गोल्स हमने मारे हैं वो भी जॉन गार्सिया की ही बदौलत मारे हैं। अगर तुमको ये लग रहा है कि बार्सिलोना प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम because we won 2-0, clean sheet plus 2 goals, what a game, Barcelona unbeatable, what a team, तब तुम delusional हो रहे भाई। क्यों? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मोर ओवर व्लाहोविच से रिलेटेड खबर है, कंसेलो से रिलेटेड खबर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। फ्रॉम मैच टू खबरें, एवरीथिंग आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ 8 बजे। और आज के बाद से जो वीडियोस आएंगी डेली वो आपको 8 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो तुम अगर एक फुटबॉल पगलू हो तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि डेली 8 बजे आपको फुटबॉल की अपडेट्स, फुटबॉल की खबरें, फुटबॉल से रिलेटेड रिव्यूज, प्रीव्यूज सब जो है वो मिलेगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। डॉन जॉन गार्सिया मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि तुमको समझना पड़ेगा, ये आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां पे हर एक एस्पेनियोल फैन तुमको जो है वो पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने एक राइवल टीम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन डियर एस्पेनियोल फैंस, मेरा आपसे एक सवाल है, तुम क्या सोच करके नोट लेकर के आए थे दिखाने के लिए? तुम क्या सोच करके आए थे ये नोट दिखा रहे हो जॉन गार्सिया को? जॉन गार्सिया पैसों के लिए बार्सिलोना ज्वाइन किया है? बिल्कुल भी नहीं। बार्सिलोना के पास पैसे ही नहीं है। हम तो ब्रोक क्लब है भैया, दुनिया की ब्रोकेस्ट क्लब है बार्सिलोना। और तुम पैसा लेकर के आओ कि पैसे के चलते जॉन का? पैसे के चलते नहीं आए, वो हिस्ट्री के चलते, वो भाई क्लब के नाम के चलते हैं, अपनी लेगेसी बनाने के चलते हैं। और मैं एक और चीज बोलूंगा आज के रिव्यू चालू करने से पहले, कि अगर स्पेन को वर्ल्ड कप में कुछ करना है तो भाई लुइस डा ला फुएंटे को कल के ही परफॉर्मेंस का बस तुम क्लिप भेज देना जॉन गार्सिया। मैं समझ नहीं सकता हूं अगर भाई साहब लुइस डा ला फुएंटे ने जॉन गार्सिया को नहीं बुलाया स्पेनिश नेशनल टीम के स्क्वाड में। उनाई सिमोन ने कल ही जो है वो भाई एथलेटिक क्लब के खिलाफ एक लंबा सा फ्री किक खाया, और ऑन दी वेरी सेम डे जॉन गार्सिया एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जा करके जो है वो भाई इस टाइप की परफॉर्मेंस देते हैं, इस टाइप के सेव्स देते हैं। मतलब भाई आप इसका रिएक्शन टाइम जब नोट करेंगे तो बिल्ली से भी कम का रिएक्शन टाइम है इस बंदे का। ये बंदा ऐसे सेव्स कर रहा है कि अपोनेंट लोग जो है वो बोल रहे हैं अरे भाई ये क्या हो गया। तो आप ऐसे गोलकीपर को छोड़ करके अगर उनाई सिमोन को वर्ल्ड कप लेकर के जा रहे हो, तब तो भैया मेरे वेल विशेस हैं। आपके जैसा मूर्ख नहीं होगा लुइस डा ला फुएंटे, आप मेरी बात को समझ लीजिए। मैं हेट करता हूं जब आप बार्सिलोना के प्लेयर्स को ओवर यूज करते हो, लेकिन मैं प्रे करता हूं कि आप जॉन गार्सिया को लेकर के जाओ, बिकॉज दिस गाय डिजर्व्स टू बी इन द नेशनल टीम। Your national team should have a goalkeeper like John Garcia. मेरे ख्याल से at this point of time इस उम्र में जॉन गार्सिया को उतनी जरूरत नहीं है स्पेनिश नेशनल टीम में एक गोलकीपर वाले जो है वो रोल की, जितनी स्पेनिश नेशनल टीम को जरूरत है जॉन गार्सिया। एंड आई एम नॉट ओवर एग्जरेटिंग मेरे भाइयों। कल का गेम फर्स्ट हाफ वाज सो लेजी, वाज सो, मैं क्या बोलूं, मतलब गंदा, कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहा। जब हम लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे तो लोग कह रहे, मैंने बोला कि भाई पानी गिर रहा है जो है वो भाई स्टेडियम में एस्पेनियोल में, तो एक हमारा भाई कमेंट करता है कि मेरे आंख से भी पानी गिर रहा है ये मैच देख करके बार्सिलोना का। एंड आई अग्रीड टू इट, बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली हमारे एक्सपेक्टेशंस वर वेरी अप दैट हम ये गेम 2 गोल मार के जीतेंगे, 3 गोल मार के जीतेंगे। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम एक वैकेशन बना करके आई है। बिहाइंड एवरी डिसीजन, एवरी पास, देयर वर 2 थॉट्स इन द माइंड ऑफ द प्लेयर्स। कोई भी प्लेयर जो है वो अथॉरिटी दिखाने के, मैं बोलूंगा, उत्सुक नहीं था कि हाँ मेरे पास बॉल आई है तो मैं तुरंत पास कर दूं, मैं तुरंत गोल मार दूं, मैं तुरंत शॉट ले लूं, मैं तुरंत ये कर दूं। हर एक पास, हर एक शॉट, हर एक मूव के पीछे डबल थॉट्स जा रहे थे, वो एनर्जी नहीं नजर आ रही थी। एंड इट हैपेंस व्हेन द टीम प्लेज जो है वो भाई एक इंटेंसिव गेम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक ये छुट्टी का समय थोड़ा ज्यादा हो गया दोस्तों, तो ये होता है, ये समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हांसी फ्लिक की मैं आउट कमिंग बोलूंगा, जो मेरे को शॉर्ट कमिंग सॉरी बोलूंगा, जो मुझे पसंद नहीं आती है, और वो है कि ये फ्रंट लाइन खिलाना, ये फ्रंट लाइन ऑफ रैशवर्ड, रफीनिया, लमीन यमाल एंड फरहान टोरेस। ये रफीनिया का सेंट्रल खेलना कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है, अच्छे से काम करता है, बट इन दी सेकेंड हाफ जब हम एक ऐसे स्टेज में रहते हैं कि हमको पेस की आवश्यकता है, हमको गोल मारने की आवश्यकता है। ये जो सेटअप है ना, रैशवर्ड,
रफीनिया एंड लमीन यमाल का, प्लीज इसको आप एक सब्स्टिट्यूशन के तरीके से इस्तेमाल करिए। लेट्स स्टार्ट विद फर्मीन लोपेस या फिर डेनी ओल्मो इफ ही इज फिट। खासकर टीम अगेंस्ट एस्पेनियोल जहां पे ज्यादा लो ब्लॉक वाला कहानी नहीं होगा, वो भी प्रेस करने के चढ़ेंगे। लेट्स हैव समवन इन मिड जो बॉल को कैरी करके आगे जा करके शॉट ले, नॉट लाइक रफीनिया। व्हाट रफीनिया डज ही कि वो बॉल पास करके बॉक्स में अराइव बहुत अच्छा करता है। तो ये सब चीजें सेकंड हाफ में काफी अच्छी होंगी जब आप रशफोर्ड को बॉल दोगे, रशफोर्ड बॉल लेकर के आगे जा करके दौड़ेगा, पेस का इस्तेमाल करेगा एंड वो फिर खोजेगा बॉक्स में रफीनिया जैसे प्लेयर, तो वो चीज काम आएगी। बट अभी हमको चाहिए एक ऐसा एंकर जो शायद जा करके शॉट ले, गोल्स मारने की कोशिश करे, थोड़ा सा जो है वो मस्ती करे, फिजिकलिटी दिखाए, लड़ाई करे बॉक्स में। तो ये बंदा अपन को डेनी ओल्मो और फर्मीन लोपेस की नजर पे आता है। तो अगर मैं हांसी फ्लिक की एक शॉर्ट कमिंग बोलूं तो वो होगा कि रफीनिया को सेंट्रली स्टार्ट करना। ऑब्वियसली यू कैन स्विच इट इन द सेकंड हाफ, यू कैन ब्रिंग इन रशफोर्ड, यू कैन यूज ऑल ऑफ हिज स्पेस इन द सेकंड हाफ जब सामने वाले ओपोनेंट्स भी थके हों। बट लेट्स नॉट स्टार्ट विद रशफोर्ड, रफीनिया, लमीन यमाल एंड फरहान टोरेस। एंड फरहान टोरेस का फर्स्ट टच इज सो बैड, सो पैथेटिक। लाइक ये मैं क्लिप देख रहा था ट्विटर में, फनी क्लिप कि ये पीओवी है। आप इमेजिन करो कि आप बॉल हो और आपको फरहान टोरेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज फरहान टोरेस। दिस इज सो एक्यूरेट, दिस इज सो एक्यूरेट टू भाई साहब ऑल मीन्स कि ये फरहान टोरेस सच में ऐसी बॉल कंट्रोल करता है यार। तो एवरीबॉडी वाज ऑफ, रफीनिया, लमीन यमाल, फरहान टोरेस, रशफोर्ड, nothing was being created on the pitch, it was all Jules Koundé। But then जब आपकी टीम गंदा खेल रही हो, नॉट ओनली अटैकिंग वाइज बट डिफेंसिवली एज वेल, यू नीड समवन टू स्टैंड अप, यू नीड समवन टू शो दैट रे ऑफ होप एंड इट वाज जॉन गार्सिया। लेट मी टेल यू दोस्तों, जॉन गार्सिया का वो सेव जहां पे वो हेडर को वो क्या रोका भाई, एक ऐसे हाथ से सट से रोका, इट वाज अ गोल, इट वाज अ गोल भाई। तुम अपोनेंट का रिएक्शन देखो, ये अपोनेंट का रिएक्शन बता रहा है कि ये क्या हो गया, ये जॉन गार्सिया हो गया। जॉन गार्सिया ने क्या सेव किया है मेरे भाई। एंड वो दूसरा सेव भी जहां पे हमारे दो डिफेंडर मूर्खों की तरीके से स्लाइडिंग टैकल करके भी बॉल को खो देते हैं और फिर जॉन गार्सिया से 1v1 होता है। सामने वाला प्लेयर बहुत ही चीकली स्लाइड कर चुका रहता है बॉल, लेकिन जॉन गार्सिया आई डोंट नो समहाउ रीचेस अप देयर एंड सेव्स द बॉल, सेव्स द गोल। Amazing play from John Garcia. I have not seen a goalkeeper so classy at John Garcia. And being really very honest, पता तुम्हारा गोलकीपर जब ऐसे सेव्स बनाता है ना और गेम रहता है 88th मिनट पे, 85th मिनट में और तुम देखते हो टाइम यार कि अभी भी 0-0 है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं एक गोल मार सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? बिकॉज आपके गोलकीपर ने 2 अमेजिंग सेव्स करके वो स्कोर लाइन को अभी भी 0-0 रखा है। अगर वो स्कोर लाइन उस समय शायद 2-0 हो जाता, 1-0 हो जाता, तो क्या मोटिवेशन रहती फर्मीन लोपेस के अंदर दौड़ने की, इतनी करने की? गोल नहीं रहती। तो गोल्स आए भी जॉन गार्सिया के चलते, और इसीलिए मैं बोलता हूं जॉन गार्सिया को कैप्टन ही बना देना चाहिए बार्सिलोना का। एंड आई एम नॉट ओवर एग्जरेटिंग, इट्स नॉट कि एक गेम देख करके हम ये सब बातें कर रहे हैं जॉन गार्सिया के बारे में। मैं बोलता हूं जॉन गार्सिया को कैप्टन भी बना देना चाहिए भाई। ही मेक्स द फूल्स लुक गुड। जूल्स कुंडे और जेरार्ड मार्टिन के इतने गाली पड़ने थे कल वो स्लाइडिंग टैकल करके भी, अगर गोल पड़ जाता ना मैं तुमको बता नहीं सकता हूं। बट दैट जॉन गार्सिया का सेव्ड भाई आपका जेरार्ड मार्टिन एंड जूल्स कुंडे। कल जूल्स कुंडे की कोई बुराई नहीं करेगा, सब ये बोलेंगे जूल्स कुंडे काफी अच्छा खेला, जूल्स कुंडे काफी अच्छा अटैकिंग परफॉर्मेंस दिया, काफी आगे चढ़ के खेला। इट इज ऑल बिकॉज दैट जॉन गार्सिया मेड दैट सेव एंड मेड जूल्स कुंडे नॉट लुक लाइक अ फूल। इट वाज जॉन गार्सिया मेरे भाई। दिस इज व्हाट हैविंग अ गुड गोलकीपर गिव्स द टीम्स एंड टीममेट्स, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैंने फकअप किया, जॉन गार्सिया ने बचाया, अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं जॉन गार्सिया के लिए खेलूं। ये होता है भाई, ये होता। बट या यस, एट द एंड इन द सेकंड हाफ हांसी फ्लिक के सब्स्टिट्यूशंस वंस अगेन सेव्ड अस। कुडोस टू हांसी फ्लिक फॉर मेकिंग दोस कॉल्स, बिकॉज मुझको सही नहीं लग रहा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि रफीनिया को भी हटा दिया, रशफोर्ड को भी हटा दिया, क्या होगा। लेकिन वो हांसी फ्लिक है ना बाबा, वो जानता है क्या होगा। लेवेंडोस्की आते हैं, फर्मीन लोपेस आते हैं, डेनी ओल्मो आते हैं एंड
somehow placing Dani Olmo on the left wing. Fermin Lopez का कमाल का कंट्रोल, कमाल का टर्न, and this is what Fermin Lopez gives you. This is not something which Rafinha could ever give you. That turn, that run, that intensive play. और फिर वो पास Dani Olmo को, और Dani Olmo का क्या शॉट था भाई. आई एम वेरी सॉरी Dani Olmo अगर हमने आपको कभी गाली दी होगी तो, बट आप भी कभी कभी जो है वो हो जाते हो जो है वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग, बट इट वॉज Dani Olmo's टाइम भाई. When you make a shot like that and the goalkeeper stands still, मेरे भाई तुमने कुछ कमाल किया है. Dani Olmo ने कल कमाल किया, but then once again it was Fermin Lopez का that run, once again जो लेवेंडोस्की के पास बॉल जाती है, लेवेंडोस्की क्या कमाल का फिनिश करते हैं, बट वो गोल का पूरा श्रेय मैं वापस से Fermin Lopez को दूंगा भाई. तो Fermin Lopez कमाल खेलता है जब उसको स्पेस मिलता है, जब उसको दौड़ने के लिए जो है वो जगह मिलती है, जब उसको फाइनल थर्ड में ज्यादा प्लेयर्स नहीं घेर के रखते हैं, लो ब्लॉक नहीं रहता है, तो Fermin Lopez एक्सेल करते हैं, और वो कल के गेम में अपन को देखने को मिला. वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बिफोर द रियल मैड्रिड का गेम, एंड अगेन अवे आप जाते हो और क्लीन शीट भी लेकर के आते हो 2 गोल्स भी मार के 3 पॉइंट्स लेकर के आते हो. ह्यूज गेम टुमारो फॉर रियल मैड्रिड अगेंस्ट रियल बेटिस. आई विल बी लाइव, प्लीज ज्वाइन मी. कमाल का एक बेटिस का जर्सी पहन करके आऊंगा, मजा आएगा. 8:45 पे मैच है, तो आई विल बी लाइव बाय 8, तो प्लीज ज्वाइन मी. बाकी मजा आएगा दोस्तों, कल भी मजा आएगा देखने में. बट ये मैच देख करके मुझे लगा कि ठीक है, अगर ड्रॉ भी होता, 0-0 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज एस्पेनियोल डिजर्व्ड द ड्रॉ इन माय ओपिनियन. दे मे बी डिजर्व्ड द विन, बट बार्सिलोना वाज जस्ट बिट बेटर फ्रॉम द बेंच. आई शुड से बेंच हमारी बेटर है एस्पेनियोल से, एंड देयर वाज, एंड दैट वाज द रीजन वी एक्सेल्ड इन यस्टरडेज गेम. एनीवेज दोस्तों, गुड 3 पॉइंट्स. ड्रॉ भी होता तो मैं ज्यादा उदास नहीं होता, बिकॉज लंबे समय के बाद मैच खेलने आए तो टफ था ही अवेत, बट यस 3 पॉइंट्स आई विल नेवर कंप्लेन भाई. एनीवेज दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट 2 खबरें फटाफट आपको सुनाता हूं और फिर अपन जो है वो विदा लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैंसेलो एंड व्लाहोविच. तो देखो दोस्तों, अभी जो है वो भाई फुटबॉल में खबरें जो है वो थोड़ी सी वीक है, बिकॉज गेम्स काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो अभी टीम्स जो है वो ज्यादा जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक्टिव नहीं हुई है. बट फिर भी 2 बंदों का नाम जो है वो काफी ज्यादा सामने आ रहा है. एक है व्लाहोविच और एक है कैंसेलो. रही बात कैंसेलो की, तो अभी तक बार्सिलोना के साथ क्यों नहीं डील फाइनलाइज हो गई है, तो लेट मी टेल यू, अभी सब सोच ही रहे हैं. इंटर मिलान जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक है उसको लेने के लिए वो 2 प्लेयर्स अपने देने के लिए भी तैयार है. अल हिलाल को डिवरेज की बातें चल रही है कि उसको तुम लोग ले जाओ, और एक बंदा उसको भी ले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं इंटर मिलान वाले. तो अल हिलाल को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार है भाई इंटर मिलान में उसको बेचने के लिए, उनको कोई भी इशू नहीं है. वो बार्सिलोना में बेचने के लिए तैयार है, उनको कोई इशू नहीं है. एट द एंड इट्स ऑल अबाउट जॉ कैंसेलो कि वो कहाँ जाना चाहता है. तो ही इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ खबरें ऐसे सजेस्ट कर रही है कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड नहीं है जॉ कैंसेलो को लेने के लिए. दे आर लुकिंग फॉर अ सेंटर बैक, बट ऐसी कुछ रिलायबल सोर्सेस ने ये खबर दे दी है कल की कि हमारे प्रेसिडेंट जॉन लपोर्ता साहब बात करना चाहते हैं अबाउट जॉ कैंसेलो टू हांसे फ्लिक, एंड ही वाज वेटिंग फॉर द एस्पेनियोल गेम टू फिनिश सो दैट ही कैन गो एंड हैव अ चैट विद जो है वो हांसे फ्लिक अबाउट जॉ कैंसेलो, कि वो चाहते हैं कि वो आए कि ना आए. तो इफ हांसे फ्लिक गिव्स द ग्रीन लाइट, देन मे बी बार्सिलोना विल मूव अहेड विद जॉ कैंसेलो. और जॉ कैंसेलो का जो भाई एजेंट है उसका बार्सिलोना के साथ काफी अच्छे ताल्लुक है, तो दे ऑल आर रेडी टू वेट फॉर बार्सिलोना. वो बस वेट कर रहा है बार्सिलोना. अगर बार्सिलोना बोलेगी कि हाँ भाई हम तेरे को लेने के लिए तैयार है, तो दे विल ट्राई टू नेगोशिएट उसकी सैलरी, एंड देन जॉ कैंसेलो विल प्ले फॉर बार्सिलोना. एंड इफ बार्सिलोना बोल दी कि नहीं भाई हम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही विल मूव टू इंटर मिलान. तो ये रही बात आपकी जो है जॉ कैंसेलो की. अब रही बात व्लाहोविच की, तो व्लाहोविच काफी ज्यादा लिंक हो रहा है बार्सिलोना से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसको उतना ज्यादा जो है वो भाई प्रेस नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उसकी स्टैटिस्टिक्स उतनी अच्छी नजर नहीं आती है यूवेंटस, वो उतने सारे गोल्स नहीं मारता है. बट मेरा उसमें बस एक ओपिनियन ये है कि हाँ, सबसे पहले तो आपको हाँ खबर बता देता हूँ कि हाँ बार्सिलोना इंटरेस्टेड है व्लाहोविच में. दी ओनली रीजन वाई इज बिकॉज उसकी सैलरी 12 मिलियन की है, एंड बार्सिलोना सोच रही कि यार इतना सैलरी हम जो है वो अफोर्ड कर लेंगे, एंड सेकेंडली वो एक फ्री ट्रांसफर के तौर पे अवेलेबल है. तो बार्सिलोना को लग रहा है कि भाई फ्री ट्रांसफर आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और यंग भी है काफी, 28 साल का है, सो दे आर फाइन विद दैट एज वेल. मेरा बस इसमें ओपिनियन ये है कि अगर हांसी फ्लिक मांग रहा है व्लाहोविच को, तब तो तुम उसको ले आओ, बिकॉज देयर विल बी सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. जो
जो हांसी फ्लिक को नजर आ रहा है। हांसी फ्लिक नोज कि वो अपने प्लेयर से बेस्ट कैसा निकालेगा, क्योंकि हमने ये चीज देखा है भाई, वो जेरार्ड मार्टिन से उसका बेस्ट निकाल लिया, रफीना से उसका बेस्ट निकाल लिया, गार्सिया से उसका बेस्ट निकाल लिया, बाल्दी अपना बेस्ट गेम खेल रहा है, रफीना अपना बेस्ट गेम दिखाया पिछले सीजन में, सब फरहान टोरेस भी इतने गोल्स मार रहा है यार। तो हांसी फ्लिक अगर कोई प्लेयर को देख करके सोच रहा है कि यार मैं इससे इसका बेस्ट निकाल लूंगा, तब तो तुम ले आओ। मुझे हांसी फ्लिक के उसके ऊपर डाउट नहीं है, से के ऊपर, लेकिन अगर डेको बोल रहा है हांसी फ्लिक का कोई से नहीं है इसमें, तब तो फिर व्लाहोविच के लिए नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो दैट वो बार्सिलोना तरीका से खेलता है। वो बहुत ही बॉक्स वाले स्ट्राइकर है दोस्तों। ही एक्सेल्स व्हेन द टीम इज मेड ओनली फॉर हिम। अगर हम केवल वो पोचर स्टाइल वाला गेम खेलेंगे कि हाँ उसके पास बस बॉल आ रही है वो गोल मार देगा, तो वो मार देगा, बिकॉज बार्सिलोना के पास मिडफील्ड काफी अच्छी है और इतनी अच्छी मिडफील्ड यूवेंटस की नहीं है। अगर मिडफील्ड अच्छी यूवेंटस की होगी तो वहां भी वो गोल्स मारेगा। लेकिन मुझे बस डाउट ये है कि क्या वो ला लीगा के लो ब्लॉक टीम्स के खिलाफ खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। तो बस इतना ही मेरा ओपिनियन है इसमें कि अगर हांसी फ्लिक बोल रहा है कि मेरे को व्लाहोविच चाहिए, तब तो तुम ले आओ भाई, फ्री ट्रांसफर, 10-12 मिलियन की सैलरी, नो इश्यूज एट ऑल। फरहान टोरेस है वो भी आ जाएगा तो ठीक है। लेकिन अगर आउटराइट डेको का, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ डेको भाई प्लीज नहीं। लेकिन फिर मेरे को याद आ जाता है डेको का, यू नो व्हाट थिंक अबाउट वो लुइस डियाज एज वेल। हम लोग बोल रहे थे डेको भाई लुइस डियाज को बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, लुइस डियाज कोलंबियन खिलाड़ी 60-70 मिलियन में, बट ही इज कुकिंग इन बायर्न भाई। तो आई डोंट नो भाई, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं तो आपसे आज रात को लाइव 8:45 के आसपास, मतलब 8:45 पे मैच है तो 8 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा। रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस। आई विल बी वेयरिंग एक रियल बेटिस की जर्सी, यस आई हैव वन, और पूरा रियल बेटिस की हिस्ट्री पढ़ के आऊंगा कल भाई, कैरेक्टर में फुल रियल बेटिस फैन। ठीक है, मिलते हैं बाबा रात को 8 बजे लाइव रियल मैड्रिड का गेम देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, पीस, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @AKG Football।